तो हूँ आई जा कब। लाइव पे चला गई क्या करें। तू लाइव दिखाएगा आपने से। जितने भाई जुड़ रहे हैं लाइव में सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर कर दीजिए भैया और थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ शेयर का ऑप्शन नहीं होगा। एक बार बताइए आवाज़ जा रही कि नहीं। पवन भाई बताइए आवाज़ जा रही है। राधे राधे अंकुश भाई। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए आवाज़ जा रही कि नहीं। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। पेस्ट कर देना हर ग्रुप में पेस्ट कर देना लगेगा। आवाज़ जा रही है ना भैया। हाँ ठीक है। सभी भाइयों को नमस्कार। और अपनी बात अब हम शुरू करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 17 को पेपर था और पेपर देने के बाद हम फिर यहाँ पे लखनऊ में आए हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि स्कूल वालों का प्रेशर कुछ ज़्यादा था कि आप स्कूल ज्वाइन करिए, स्कूल में आइए, तो हमने स्कूल भी छोड़ दिया क्योंकि हमें विश्वास भी है और भरोसा भी है कि नौकरी हमें इसी महीने के लास्ट तक मिल जाएगी। पूरा भरोसा है। और कल से जिस प्रकार से अधिकारियों से मुलाकात हुई और माननीय स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात तो नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने बोला कि शाम को मुलाकात होगी, और बाकी केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई, तो जो निष्कर्ष निकल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा निष्कर्ष हम लोगों के लिए और हम लोगों के लिए पूरी तरीके से काम चल रहा है। बस ये है, देखिए अब आप लोग घबराते इस बात को लेकर के कि काम तो कई दिनों से चल रहा है लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं आ रहा है। तो मित्र ये जान लीजिए कि ये सब काम एक दिन दो दिन का नहीं है कि आज आदेश हुआ कल हो जाए। इस पे विचार होगा क्योंकि आप खुद सोचिए कि 69,000 भर्ती में 22,000 सीट सरकार नहीं जोड़ना चाह रही है। वो कहीं ना कहीं दुनिया भर के कानून बता रही है कि इसलिए हम नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए नहीं जोड़ पाएंगे। आप सोचिए अगर 69,000 सीटें भर चुकी हैं तो वो कहाँ से सीटें ला करके देंगी, इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना। और अगर सीटें ला करके देंगे तो ये भी है कि उस पर कोई मुद्दा ना बने, आगे चल के मामला कोर्ट कचहरी में ना पहुँचे, तो ये भी तो सरकार को सोचना है। तो सारे मामले को निपटाते हुए एक सेफ जोन में जब उनको लगेगा कि हाँ अब हमें नियुक्ति देनी चाहिए, काम करना चाहिए, तो आपके सामने शासनादेश आ जाएगा। कल आप लोगों ने देखा भी और सुना भी था, बताया भी गया था आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से कि हम लोग मैम से मिले थे, डीजी मैम से। तो डीजी मैम ने तो साफ साफ बोला कि बेटा देखो आप लोगों का काम शासन लेवल का है क्योंकि हम लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं हो सकती है। और जैसे ही शासन प्रशासन, अब शासन का मतलब ये नहीं कि योगी जी, शासन का मतलब ये है कि अपर सचिव और माननीय मंत्री जी, शासन लेवल का मतलब ये है। तो यहाँ से जैसे ही आदेश मिलेगा डीजी मैम और सर्वेंद्र विक्रम सर और यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं अपने पे काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कुछ भाइयों को ये समस्या रहती है कि शासन लेवल पे आदेश हो चुका है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो भैया शासन लेवल का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है। आपने कल का मीटिंग भी था, आपको पता भी है, आज पेपर में भी आया है। कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी इस बात को बोल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले ही पत्र के माध्यम से बता दिया था कि आरक्षण के जितने भी मुद्दे हैं जल्द से जल्द इसको शांत करिए क्योंकि सामने चुनाव है। चुनाव में उतरने से पहले सारे मुद्दे शांत होने चाहिए और ये होकर भी रहेगा, ये जान लीजिए। कल के मीटिंग के बाद और भी कंफर्म हो गया कि अपना मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व होगा। आज जब हम
माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जाते हैं तो वो आज दरअसल उनका जनता दरबार तो था नहीं, मंडे और ट्यूसडे के दिन लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कम संख्या थी तो थोड़ा सा टाइम था, तो आज अच्छे से मुलाकात हुई हम लोगों की। हम और राजकुमार भाई थे, 2 लोग थे, उनसे मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो आप जीत के कगार पे हैं वो कहीं न कहीं इसमें हमारी ही भूमिका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट जो जारी हुआ है वो हमारी वजह से जारी हुआ है, और आज अगर आपके लिए पॉजिटिव है, ऊपर से आदेश हुआ है, तो वो कहीं न कहीं उसमें हमारा हाथ है। तो वो कहीं न कहीं, अब देखिए भाई सीधी सी बात है कि फ्रंट पे तो इस बात को खेल नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन हाँ पर्सनली जो भी मिलने जाते हैं सबसे वो ये बात बोलते हैं कि बेटा आज जो हो रहा हमारी वजह से हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि इस ऊपर से आदेश हो चुका है और जल्द ही आप लोगों का काम होगा। भाई अब अधिकारियों को करना है तो थोड़ा सा लेट लपेट हो सकता है, लेकिन काम किया जा रहा है। क्योंकि कल सर्वेंद्र विक्रम सर ने भी कहा कि 31 तक हमारी जो है रिटायर्ड वाला डेट भी है, उससे पहले पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का काम हो जाएगा और हमारे मार्गदर्शन में ही आप लोगों का काम हो, ऐसा उन्होंने बोला भी है। और 100% कन्फर्मेशन के लिए उन्होंने मंगलवार को बुलाया भी है। तो ये सारी बातें हुई। कल हमारी बात बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से भी हुई, तो उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट भी किया, तो उन्होंने कहा बेटा आपको मंडे को हमने बुलाया था, आप आए नहीं। तो हमने बताया सर हमारा पेपर था इसलिए नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, रक्षाबंधन के जस्ट बाद आप जिस दिन चाहिएगा आ जाइएगा और सारे मुद्दे आप रखिएगा, और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बात चल रही हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखिए काम तो अपना चल रहा है और आप लोगों को दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई। अगर न्यूज़पेपर में आज ये चला है कि चुनावी मुद्दा के पहले अपना मामला या 69,000 का जो आरक्षण वाला मामला इसको सॉल्व किया जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें तेज़ी हो और जल्द से जल्द इस पर अपना काम हो, तो मित्र ये जान लीजिए कि जैसे ही हमारा 22 तारीख को रक्षाबंधन और 24 तारीख को पेट का पेपर होगा, 25 के आप लोग घर पे जाइए, आराम करिए, लेकिन 25 को शाम तक आप लोग घर से निकल लीजिए। उम्मीद यही है कि 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन का महाधरना रखा जाएगा, 5 दिन का। और इसमें संख्या आपकी 1000, 2000 होनी जरूरी है। अगर 2000 प्लस संख्या रहेगी तो भैया आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको और कौन सा प्रूफ चाहिए कि अपना मुद्दा हर जगह चल रहा है, बस एक दबाव बनाने की ज़रूरत है। अब आपको और कौन सा प्रूफ चाहिए? अमित शाह की मीटिंग में ये बात चल रही, विधानसभा में ये बात चल रही है, सारे अधिकारियों के दिमाग में है। अधिकारियों से जब ये पूछा जाता है कि मैम आप ये बताइए, अगर आप कहिए तो हम लोग धरने से चले जाएं, अगर हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो मैम ये साफ साफ कहती हैं कि बेटा आप लोग परेशान ना होइए, काम चल रहा प्रशासन लेवल पे, जैसे आदेश आएगा हम आपका काम करेंगे। मतलब ये कभी नहीं कहा कि बेटा आप लोग जाइए अगली भर्ती की तैयारी करिए। यहाँ तक हम लोग कहते भी हैं कि मैम अगर आप कुछ ना हो तो हम लोग अगली भर्ती की तैयारी करें, तो ये कहती हैं कि नहीं, अब आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जैसे आदेश आएगा आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बात हुई। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये जब हम कल मिलने के लिए गए थे तो हमने ना तो अमरेंद्र भाई से बोला था ना तो विजय भाई से बोला था कि हम वहाँ पे मिलने के लिए जा रहे हैं डीजी मैम से, और आज ना तो सुबह के बारे में बताया, क्योंकि कल शाम को जब बात हुई हमारी केशव प्रसाद मौर्य के जो वहाँ असिस्टेंट हैं या पीए हैं, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आइएगा, मिलवा देंगे। तो ये बात हमने बताई नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता, भाई ठीक है बता देना चाहिए था, लेकिन अब इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि ज़रूरी है कि हम बताएं ही, हमें नहीं लगा। फिलहाल बता देना चाहिए था कि ठीक है भैया जा रहे मिलने के लिए, लेकिन नहीं बताए तो इसका मतलब इतना बड़ा इशू थोड़ी है कि आप हमको गाली देंगे या गाली दिलाएंगे। अब कुछ लोग गाली दे रहे हैं कि मतलब इस तरीके से नहीं, कोई हमसे पूछ के बिना पूछे हमसे नहीं जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। आयोग में जब जाना था, आयोग में हम मनोज भाई, प्रदीप बघेल, सुनीता मैम जब वहाँ पे लड़ाई लड़े, साल भर लगातार 10 बार वहाँ पे आए गए, पैरवी किए, मेरठ गए, आए गए, पैर छुए, पता नहीं कितना गिड़गिड़ाना पड़ा, तब भी कुछ लोग, और वो धरने में भी हैं, कुछ लोग यही कहते थे कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के क्या नाम है, जो लोकेश प्रजापति बीजेपी के मंत्री हैं, ये कभी नहीं न्याय देंगे। लेकिन हम लोगों के मेहनत से, हम लोगों के दयनीय स्थिति को देख करके, हम लोगों के प्रयासों को देख करके लोकेश भैया ने हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है। 68,500 का मुद्दा भी उसी
आयोग में चल रहा 5% के लिए, लेकिन आज तक उस पर कोई आदेश कुछ भी नहीं आया है। लेकिन हम लोगों का आया क्यों, आप लोग जानते हैं इस बात को क्यों आया है। मनोज भाई से पूछिए, सुनीता मैम से पूछिए, हम लोगों से पूछिए ना कितना मेहनत हम लोगों ने किया है। अगर हम मिल लिए तो इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई कि कोई हमको गाली देगा। और रही बात धरने में, तो भैया धरने में ये जान लीजिए कि शुरू से हम धरने में बने हुए हैं। जब शुरू में धरने में आए 3-4 दिन रुके, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो वापस जाने के बाद हमने बोला भी कुछ लोगों से कि भैया अगर आप हेल्प करिए तो हम लगातार रहेंगे। तो उसमें अमरेंद्र भाई ने ये साफ साफ बोला कि राहुल भाई किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, ना लिया जाएगा। हम लोग लड़ाई अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने समाज के लिए लड़ेंगे। तो हमने नहीं लिया। तो हमारे पास जो व्यवस्था रहता है जब तक के लिए, तब तक हम यहाँ पे धरने में रहते हैं। जब हमारे पास व्यवस्था खत्म हो जाता है तो हम चले जाते हैं। हम भी चाह रहे थे अकाउंट जारी कर दे, 2-4 हज़ार 10,000 रुपये आ जाएगा तो हम भी यहाँ पे लगातार रहेंगे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि अमरेंद्र भाई ने मना कर दिया था कि मत करिएगा पैसा वैसा, किसी से मत लीजिए पैसा, हम लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ेंगे। अगर हम प्रयास अपने, और ये तो खुशी की बात है कि हर कोई अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जाइए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ज्ञापन दीजिए, अपने जो क्या नाम है प्रतिनिधित्व करता है, जितने भी आपके मंत्री हैं, विधायक, आप उनको जाके लेटर जारी करवाइए वहाँ से। तो ये तो सराहनीय काम है कि कोई अपने मन से काम कर रहा है, कहना नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पता नहीं क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उल्टा जो है बोला जा रहा है कि वहाँ पे जाएंगे तो 50 लोगों की नौकरी लेके चले आएंगे। भैया हमारे साथ राजकुमार यादव जिसका कटाक 64 है, इस बात के लिए अगर तस्लीम बहन आप डर रही हैं कि हम 10 सीट लेकर के चले आएंगे, तो प्लीज़ आप मत डरिए। राजकुमार यादव आपके साथ हफ्ते भर से लगातार बैठे हुए हैं, वो भी साथ में थे। आप पूछ लीजिएगा, हमने 10 सीट की मांग की और लेटर भी हमारे पास है। लेटर भी कहिए दे दें कि क्या हम लेटर वहाँ पे दिए हैं, प्रार्थना पत्र क्या दिए हैं। इस तरीके से गाली देने से पहले एक बार आप सोचिए, जितने दिन महाधरना हुआ, लाठी खाना हो, डंडा खाना हो, चाहे आयोग में जाना हो, हर जगह साथ लड़े हैं। तो भैया हम इस बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमको कोई गाली दे या हमको कोई कानून बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शुरू से लड़ते आए और आगे लड़ते भी रहेंगे, ये जान लीजिए। तन मन धन लगा दिए हैं। प्राइमरी जितना नौकरी करके हम प्राइवेट से कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको रिस्पेक्टेड नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। इसलिए लगे पड़े हैं और जब तक मिलेगी नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई गाली दे या कोई उल्टा बोले तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, सीधी सी बात है। मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। जहां जहां दरवाजा खटखटाना होगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हर जगह गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप हमारे साथ अन्याय मत करिए, हमको नौकरी दे दीजिए, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आप ही को सपोर्ट करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करिए, हर कोई प्रयास कर रहा है। बस छोटी सी बात थी, हमसे भाई बोल देना चाहिए था। कल अगर डीजी मैम के हम चले गए बिना बताए तो बोल देना चाहिए था एक बार कि भैया आपको बता देना चाहिए था, पर्सनली फ़ोन करके बोला जाना चाहिए ना। तो ये पब्लिकली थोड़ी कह देना चाहिए, आके गाली दे देना चाहिए, उल्टा पुल्टा बोलवाना चाहिए सभी लोगों से। गलत थोड़ी हम कर रहे हैं, हम भी तो उसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं भाई। जिस दिन लाठी खाना हो, डंडा खाना हो, भाई जितनी हमारी व्यवस्था उतना हम यहाँ लखनऊ में रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। हमेशा से साथ लड़े हैं और लड़ेंगे, ये भी जान लीजिए। लेकिन अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स करेगा हमारे साथ तो ये ठीक नहीं होगा भाई। आज से नहीं गाली लोग दे रहे हैं, यही लोग गाली देते थे जब आयोग में हम लोग पैरवी करते थे, लड़ाई करते थे, यही लोग गाली दे रहे हैं। और आज फिर हमको गाली सुनने को मिले, ये अच्छी बात नहीं है। तब भी आप लोगों ने गाली दिया, आज भी गाली दीजिए, तो ठीक नहीं है भैया। आयोग में जी जान से लड़े, यहां पर भी जी जान से लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप हमको गाली दीजिए या गाली दिलवाइए या उल्टा पुल्टा बुलवाइए, ये ठीक नहीं है। रही बात पूछने की, तो ठीक है, आप लोग भी डेली का प्रोग्राम जो ग्रुप बना उसमें लिख दीजिएगा, जो मेन ग्रुप है उसमें लिख दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम ये है, आज का प्रोग्राम ये है, आज का प्रोग्राम ये हुआ, कल का प्रोग्राम ये है। उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बियॉन्ड अगर कोई काम करेगा तो आप बताइएगा। आप लोग खुद ही जो भी है सब ठीक है, बढ़िया है।
नहीं भाई देखिए, आप लोग परेशान ना रहिए, बस बात यह है कि जो बात आज लाइव में उन लोगों ने बोला है, अमरेंद्र भाई या उनके जो मित्र लोगों ने, वो हमको इस बात इसलिए बुरा लगा कि उन्हीं के साथ हम लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कल हमने नहीं पूछा तो एक बार फ़ोन करके हमसे बोल देना चाहिए था ना कि भैया आप जो है राहुल भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, एक बार पूछ लेना चाहिए था। अब पब्लिकली थोड़ी आप कहेंगे हमसे, या उल्टा थोड़ी आके बोलेंगे। और रही बात भैया नौकरी ले करके रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में इतनी बातें होती रहती हैं। लेकिन यही हम उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो आज हमको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उनको यही समझाना चाहते हैं कि एक बार ये पता कर लीजिएगा, जो आज हमको उल्टा बोले हैं, एक बार वो पता कर लेंगे कि जब पहली बार माननीय शिक्षा मंत्री के पास हम लोग गए थे डेलीगेशन में, तो किस बंदे ने कहा था कि माननीय आप पॉइंट नंबर 16 पढ़िए। उनसे भी कह रहे हैं, जो करते हैं खुल के करते हैं। हमने शुरू में हमारा दिमाग डिस्टर्ब था, 5/844 की बात की, लेकिन जब हमें लगा कि हमारे भाई लोग हमारे साथ में हैं तो हमें 27 और 21 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसी दिन से हमने कसम खा लिया कि हम कभी उसकी बात भी नहीं करेंगे, और आज तक ना तो करते हैं ना करेंगे कभी। 27-21 से कम कभी मंजूर नहीं होगा। और सच्चाई क्या है, कौन किस तरीके का रंग रूप धारण करता है, जितने लोग डेलीगेशन में गए थे उनसे भी पूछ लीजिएगा। लेकिन प्लीज़, हम जो बाहर से दिखते हैं वही अंदर से भी है। हम बाहर से कुछ और नहीं और अंदर से कुछ और नहीं है, सीधी सी बात है। जिस दिन हमारे दिमाग में 5/844 आया था, 2 दिन में खत्म हो गया। उसके बाद से कभी हम उसकी चर्चा भी नहीं किए हैं, सपने में भी नहीं उसका ख्याल आता। हमारे साथ में राजकुमार भाई रहते हैं, 64 कटाफ है, पूछ लीजिए क्यों हमारे ऊपर भरोसा करते, क्यों साथ में रहते हैं। आज भी लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये लोग गए हैं 10 लोगों की नौकरी लेके चले आएंगे तो हम लोग यहाँ धरने में बैठ के क्या करेंगे। मतलब उनको इतना भरोसा नहीं है, 10 लोगों की नौकरी देगी सरकार। अब तो यहाँ प्रयास किया जा रहा, हाथ पैर जोड़ा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को न्याय मिले और हम लोग अपने स्कूल में जाएं। ठीक है राम पूजन भाई, इस बात को हम नहीं रखना चाहते, लेकिन हमको तकलीफ इस बात की हुई कि जब हम वहाँ से निकल रहे हैं तो जहाँ खुशी थोड़ी सी होनी चाहिए, लोगों को बताने में अच्छा लगता, उस बात में थोड़ी सी तकलीफ इस बात की हुई कि लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई अगर हमने गलत ही किया तो आपको बोल देना चाहिए ना हमसे फ़ोन करके कि भैया आप ऐसा मत करिए, आप हमसे पूछ के जाइए। तो पूछ के जाएंगे हम। बाकी हर कोई अपने स्तर पे प्रयास कर रहा, कोई गलत नहीं, हर कोई सही है। लेकिन एक बात हम बता दें, आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए कि हम ऐसे बंदे हैं जो पहले दिन से आयोग में लगे हुए हैं, कोई धरना नहीं छोड़े, ना तो यहाँ पे छोड़े हैं। 5 धरना मेन हुआ, बाकी यूको गार्डन में डेली बैठते हैं भाई लोग। 5 धरना मेन हुआ, उसमें सबसे आगे खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, कभी पीछे नहीं हटे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर FIR तक की बात करता है। ये बात विजय भाई और अमरेंद्र भाई भी कहते हैं कि राहुल तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा, इस तरीके से तुमको टारगेट करके सब बैठे हैं। हमने कहा हो जाने दीजिए, FIR हो कुछ भी हो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, नौकरी लेके जाएंगे। FIR होगा और मुद्दा हाईलाइट होगा और जल्दी नौकरी मिलेगी। बस नौकरी चाहिए, एक जुनून है और उसको ले करके रहेंगे। ठीक है भैया, बस यही बात थी। बाकी आप लोग इन सब चीज़ों को छोड़ करके 25 के बाद जब भी धरने का डेट, अब अमरेंद्र भाई, विजय भाई और जितने भी मनोज भाई, प्रदीप भाई, जितने भी लोग हैं सब लोग डिसाइड कर लेंगे 25 के बाद कौन सा डेट सही रहेगा। वैसे हमारे हिसाब से 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन सही है, लेकिन फिर भी अमरेंद्र भाई, विजय भाई, मनोज भाई सबसे पूछ लिया जाए, उसके हिसाब से डेट डिसाइड होगा। और आप लोग भैया, अब आप लोग घर पे मत बैठिएगा, आप लोग जितनी संख्या में आ सकते हैं आइएगा, साथ लड़िएगा, नौकरी 110% मिलेगी। क्योंकि आपने आज ये भी देख लिया कि अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि चुनाव में उतरने से पहले आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी बातें भैया, हर कोई अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है, और हम इस बात के लिए अमरेंद्र भाई और विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अगर आप लोग ना होते, आप दोनों लोगों का मेहनत ना होता तो 60 दिन लगातार धरना नहीं चल पाता। ये भी एक सच्चाई है। आप लोगों की वजह से आज जिंदा है और नौकरी मिलने की उम्मीद है। हर कोई अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहा, कोई यहाँ नेता बनने नहीं आया है। हमको किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक सीट मिल जाएगी
जो हमारे लिए अच्छा कर देगा उसी की वाहवाही, उसी की गुणगान करेंगे। सीधी सी बात, हम एक सिंपल लाइफ जीने वाले व्यक्ति हैं, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें कोई नेता नहीं बनना है। और यहाँ पे जितने लोग हैं सबको एक नौकरी ही चाहिए। और हमें अपनी नौकरी के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बात का हम रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई अमरेंद्र भाई, विजय भाई, जितने लोग धरने में हैं उनसे बात बता के जाया जाए, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि डेली भाई अगर ऐसी बात है तो डेली आप ग्रुप में लिख दीजिए, जो मेन ग्रुप बना है जिसमें 10-15 लोग मेन लोग हैं, लिख दीजिए कि भाई आज यहाँ पे प्लान रहेगा, यहाँ पे जाना रहेगा, यहाँ पे जाना रहेगा। उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करेंगे, जो आप डायरेक्शन दे देंगे उसी के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन फिर भी भैया कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे पास ये क्वालिटी नहीं, हम रो नहीं पाएंगे किसी के सामने, गिड़गिड़ा नहीं पाएंगे, हम अपना अधिकार है छीन के लेंगे। तो नहीं भैया, हम पैर भी पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे भी, रोएंगे भी, क्योंकि वो हमसे बड़े पोस्ट पे हैं, पावर में हैं, ताकतवर हैं। अगर हमसे छोटे पोस्ट पे होते तो शायद हम भी ना गिड़गिड़ाते, लेकिन वो पावर में हैं। हमारे गिड़गिड़ाने से, हमारे रोने से अगर वो एक नौकरी हमको दे देंगे तो हमारे साथ साथ हमारे पुश्तें भी सुधर जाएंगी। तो हम इसके लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। नौकरी पाने के लिए सतीश द्विवेदी का अगर पैर भी छूना पड़ेगा तो हम पैर छू लेंगे और रोएंगे भी कि सर आप हमको नौकरी दे दीजिए, गलती आपकी नहीं, गलती सॉफ्टवेयर की है। चलिए ठीक है भैया, बस यही सारी बातें थी, आप लोगों को हमने बता दिया। बाकी गलत हम नहीं हैं, इतना जानिए, आप भरोसा रखिएगा। शुरू से हम जिस बात पे अडिग हैं 27-21% पे, उसी पे ही अडिग हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। नौकरी उतने पर ही मिलेगी। और बाकी जिसको हमसे समस्या है, केवल एक बार ये बात पूछ लेगा, जितने लोग मंत्री जी के साथ डेलीगेशन में गए थे उसमें, कि पूछ लेगा कि भैया 16 पॉइंट किसने पढ़ाया था पहली बार, और उसके बाद सारे पॉइंट किसने पढ़वाया था। हम रो के वहाँ पे हाथ जोड़ के मंत्री जी से कि मंत्री जी 10वां पॉइंट पढ़िए, मंत्री जी जिसमें NIC के बारे में लिखा उसको पढ़िए, मंत्री जी स्कूल पढ़िए, आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप सब कुछ हैं। तो भैया करना पड़ेगा, नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद मंत्री जी कौन थे हमको याद भी नहीं आएगा, बस हमको एक नौकरी मिल जाए बस।